Assalamualaikum students. Hopefully you will be fine. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की जो है पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 जो 3 क्वेश्चन हैं हमारे वो रह गए थे जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें कह रहा है कि लेट A is matrix and B is also a matrix for what value of U, V and W when A and B are equal। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ये वाजे हो रहा है कि अगर हम A मैट्रिक्स जो है और B मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्सेस को इक्वल रखें देन U, V एंड W की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, तो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें भी ये सॉल्व आउट किया था कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल रखते हैं तो हम उसके जो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट हैं उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, देन हम फाइंड कर पाते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। सो हम वही स्टेप्स यहां पे फॉलो करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो है 2, -3, U एंड 0 और हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो है V, -3, 5 एंड W। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हमने मैट्रिक्स मेंशन कर दिए। अब स्टेटमेंट हमें जो सेकंड स्टेटमेंट उसमें ये वाज़ेह है कि व्हेन ए एंड बी आर इक्वल, इट्स मीन कि हमें इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल रखना पड़ेगा। तो हैज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, सो इट्स मीन कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स के इक्वल रखना है। तो देन हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को इक्वल रखते हैं तो देन हम उसके जो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो यहां पे अगर देखें, जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसका जो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स में वो है V। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमने 2 को कंपेयर करना है V से। देन जो सेकंड एलिमेंट है -3, इसको हम कंपेयर करेंगे -3 के साथ। ठीक है, तो ये बोथ एलिमेंट्स जो हैं सेकंड एलिमेंट्स वो सेम है। सो हमें उसकी जरूरत नहीं है कि उनको हम इक्वल लें एक दूसरे के, बिकॉज हमें जो वैल्यू चाहिए वो U, V एंड W की चाहिए। ठीक है, तो हमने U, V एंड W की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को इक्वल रख के। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो है कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो है उनको कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयर corresponding element or corresponding element। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमें 2 को V के इक्वल रखेंगे। फर्स्ट स्टेप 2 इज इक्वल टू V। ठीक है, 2 को हमने V के इक्वल रखा। देन अब हमें नेक्स्ट जो वैल्यू चाहिए वो U की चाहिए, तो अब U को हम रखेंगे 5 के इक्वल। 5 के इक्वल आ गया। देन हमारे पास यहां पे 0 है, हमें W की वैल्यू चाहिए, तो 0 इक्वल है W के। सो 0 इज इक्वल टू W। अब इसे रीअरेंज अगर करें तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 2। हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 2
और हैज इट इज इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। एंड थर्ड वन हम इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 0। सो इट्स अ थर्ड वन। सो ये हमारे पास वैल्यूज जो है रिक्वायर्ड वैल्यू थी हमारे पास U V एंड W की, वो हमारे पास आ गई हैं। तो स्टूडेंट अगर आप देखें कि अगर हम U V और W की वैल्यूज हम पुट करें इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है, तो A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। नाउ इट्स योर आंसर, बट इफ यू वांट टू वेरीफाई इट तो देन आपने जो U V एंड W की वैल्यूज हैं वो पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स हम पुट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्लियर है या नहीं है। तो हमारे जो मैट्रिक्सेस हैं इन वैल्यूज के ऊपर इक्वल हैं या नहीं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो है हमारे पास -2 -3 u। अब u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट 5, सो हम यहां पे पुट करने जा रहे हैं 5, देन हमारे पास 0, और जो हमारे पास मैट्रिक्स B है उसमें अगर देखें यहां पे हमारे पास V है, ठीक है, V। सो V की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 2, सो हम 2 पुट करेंगे, देन -3 हैज इट इज, 5 एज इट इज आएगा, और W की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आई है 0। सो मैट्रिक्स क्लोज। सो अगर स्टूडेंट आप देखें जो मैट्रिक्स A का फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 2, और जो मैट्रिक्स B का एलिमेंट है सेम लाइक मैट्रिक्स A है वो भी 2 है, देन सेकंड एलिमेंट देखें -3, यहां पे भी सेकंड एलिमेंट जो है वो -3 ही है, और थर्ड जो एलिमेंट है वो 5 है, यहां पे भी थर्ड एलिमेंट 5 है, सिक्स एलिमेंट यहां पे भी, सॉरी फोर्थ एलिमेंट यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है। इट्स मीन के हमारे जो वैल्यूज हैं U V एंड W की, इन वैल्यूज के ऊपर जो हमारा मैट्रिक्स A B है दोनों क्या है इक्वल हैं। सो यही हमें रिक्वायर्ड था। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, देन एक ये मैट्रिक्स है, और बोथ मैट्रिक्सेस आर इक्वल, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर इक्वल हमें दिए गए हैं। देन हमें जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C X Y एंड Z, ठीक है, ये 6 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है इन मैट्रिसेस का सॉल्यूशन करके, ठीक है। सो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जो इसके क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट हैं उनको एक दूसरे से कंपेयर करना है और इक्वल लेके आना है, ठीक है। देन हम इन जो वैल्यूज हैं हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट अगर आप देखें तो जो क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट हमने क्या करने हैं इक्वल रखने हैं, तो इट्स मीन के x + 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल आएगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के, ठीक है। तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 0। As we know that in previous lecture we already discussed about the correspondence element, ठीक है, तो हमने यहां पे correspondence element को इक्वल रखा है एक दूसरे के। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। देन अब देखें यहां हमारे पास क्या है स्टूडेंट +3, हमें रिक्वायर्ड है वैल्यू किसकी x की, सो हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, नॉट x + 3, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है उसे राइट साइड मूव करवा लेते हैं, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -3, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे कह रहे हैं z + 4 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेकेंड फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट
सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट इट z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब ये यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे 4, इसे हम मूव करवाएंगे राइट साइड पे। सो देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, सो यहां इसको मूव करवाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू 6 एज इट इज -4। सो z की हमारे पास वैल्यू आ गई है 2। 6 में से माइनस करें 4 को तो हमारे पास आंसर आता है 2। सो इट्स मीन हमारे पास z की भी वैल्यू आ गई है। अब थर्ड जो आपका मैट्रिक्स है, सॉरी एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड एलिमेंट का जो सेकंड मैट्रिक्स का जो थर्ड एलिमेंट है उनको कंपेयर करते हैं। सो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट को देखें तो वो है 2y माइनस 7 इज इक्वल टू, हमने इसके इक्वल रखना है 3y माइनस 2 के, 3y माइनस 2। सो वी कैन राइट इट। अब हमें स्टूडेंट वेरिएबल को एक साइड पे रखना है, देन कांस्टेंट को एक साइड पे रखना है, देन वी कैन फाइंड इट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हम यहां पे जो हमारे पास वेरिएबल है y, दैट इज y, सो हम इसको इस साइड पे मूव करवाते हैं और देन हम जो कांस्टेंट है हमारे पास उसको इस साइड पे हम मूव करवा लेते हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 2y एज इट इज, अब 3y को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं तो ये आ जाएगा -3y, यहां पे प्लस है तो देन ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -7। ठीक है, राइट साइड पे जाएगा तो +7 हो जाएगा और -2 हैज इट इज। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें 2y माइनस 3y तो हमारे पास आंसर आएगा -1y। ठीक है, इसलिए कि यहां पे जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ, ग्रेटर नंबर के साथ जो है वो माइनस का है। सो हमारे पास आंसर माइनस आएगा। ठीक है, -y माइनस 1y इज इक्वल टू 7 में से अगर 2 निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 5। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, -1 को यहां पे भी डिवाइड करें, यहां पे भी डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये -1 से कैंसिल आउट हो गया और 5 को -1 से आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -5। सो इट्स मीन कि हमारे पास x, y, z ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं। अब हमें a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का और फोर्थ मैट्रिक्स जो सेकंड एलिमेंट का है, सेकंड मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट है, बोथ आर सेम। सो हमें यहां पे कोई वैल्यूज नहीं चाहिए, सो हम इसे रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू a, b, c की फाइंड करनी है। सो अगर देखें फिफ्थ एलिमेंट जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसको हम कंपेयर करेंगे फिफ्थ जो एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स का उसके साथ। सो a माइनस 1 विच इज इक्वल टू -3, दैट इज, सो हम इस कांस्टेंट को मूव करवा रहे हैं इस साइड पे, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो a इज इक्वल टू 3 -3 हैज इट इज, -1 है, राइट साइड पे मूव करेगा तो +1 हो जाएगा। सो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो है -3 + 2, प्लस माइनस माइनस, साइन यूज होगा ग्रेटर वैल्यू का, सो होंगे माइनस। सो -3 में से 1 को आप माइनस करें तो इट्स मीन हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो 6 एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इक्वल है उसके जो सेकंड मैट्रिक्स का 6 एलिमेंट है। ठीक है, सेम नहीं है, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे हमें c की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पे भी c प्रेजेंट है। सो हम इन दोनों के इक्वल अब रखते हैं। सो 0 इज इक्वल टू
ये 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, 2c प्लस 2, दैट इज, so we can write it 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने इस 2 को राइट साइड पे लेके जाना है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। राइट साइड पे इसे मूव करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2c इज इक्वल टू -2, यहां पे प्लस है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर हम इन्हें कैंसिल करना चाहें तो यहां से डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 2 को राइट साइड भी डिवाइड करें, लेफ्ट साइड भी डिवाइड करें, लेफ्ट साइड से 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे भी 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को अगर -2 से हम कैंसिल करें तो आंसर आपका -1 आएगा। जो वैल्यू है c की वो इक्वल है -1 के। हमारे पास वैल्यू c की भी आ गई है, b की भी आ गई है, x y z की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। हमें अब जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है b की। ठीक है, a एंड c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखें यहां पे हमारे पास जो सेवंथ एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और उसे कंपेयर हम करेंगे जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके सेवंथ एलिमेंट के साथ। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा b-3 विच इज इक्वल टू 2b + 4। ठीक है, अब हमें जो है वो b की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, इस b को इस साइड पर मूव करवाएंगे। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसे राइट साइड पे मूव करवाएंगे, देन ये हमारे पास आ जाएगा b, ये प्लस है, लेफ्ट साइड पे जाएगा -2b विच इज इक्वल टू 4। इसे हम राइट साइड पे कांस्टेंट नंबर को लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। यहां पे -3 है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा, +4 हैज इट इज। ठीक है, b-2b, ठीक है, b1b में से -2b अगर निकालें तो हमारे पास आंसर आता है -1b। ठीक है, माइनस इक्वल टू -1b विच इज इक्वल टू 3 + 4 7। ठीक है स्टूडेंट, इसे मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं है, वी कैन राइट इट -1b इज इक्वल टू 7। -1 को, क्योंकि हमें वैल्यू जस्ट b की चाहिए, नॉट -b। ठीक है, हम -1 को यहां पे भी डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे भी -1 से कैंसिल आउट हो गया, और 7 को हम डिवाइड करें -1 पे तो हमारे पास रिजल्ट आता है -7। ठीक है, हमारे पास b की वैल्यू आ गई -7। स्टूडेंट्स, इससे हमें यह पता चला कि जो हमारी वैल्यूज हैं a, b, c एंड x, y, z, जो हमारे पास ये नंबर ऑफ वैल्यूज आई हैं, हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ये वैल्यूज अगर हम यहां पे पुट करें, ठीक है, हर एक जो वेरिएबल है उसकी जगह इन वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो हमारे पास मैट्रिक्स ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स इक्वल आएगा राइट हैंड वाले साइड का जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यूज हम इन दोनों मैट्रिसेस के वेरिएबल के अंदर पुट करें, वेरिएबल मीन a, b, c और x, y, z जो नंबर है हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, उनके अंदर अगर पुट करें तो a मैट्रिक्स हमारा b मैट्रिक्स के इक्वल आता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स हमारा राइट हैंड साइड मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं सॉल्व इक्वेशन फॉर a, b एंड c। ठीक है, a, b, c एंड d
हमारे पास ये 4 जो वैल्यूज हैं हमने फाइंड आउट करनी है, और हमें जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है कि मैट्रिक्स ए है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है, और इन दो मैट्रिक्स को एक दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल रखा गया है। ठीक है, तो जस्ट हमने सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जो क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज हैं, जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको हमने इक्वल लेके आना है, देन हम जो है ए बी सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो जाते हैं क्वेश्चन पे और क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यूज हैं उनको इक्वल लेके आते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्रॉसपोंडेंस जो वैल्यूज हैं हमारे पास उनको हम कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयर corresponding एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, सो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो हम उन्हें अब कंपेयर करते हैं, देन हम रिजल्ट लेके आते हैं ए बी सी एंड डी का। ठीक है, सो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हम लेके आएंगे। सो ए प्लस बी which is equal to -1, so we can say that it's equation number 1। ठीक है, सो क्वेश्चन जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट बी है दैट इज बी प्लस 2c, सो हम इसको इक्वल रखेंगे 4 के इक्वल आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है स्टूडेंट। सो 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। देन 2a माइनस d विच इज इक्वल टू 0, सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं। इन 4 इक्वेशंस को हम देखें अगर, तो कहीं भी अगर कांस्टेंट नंबर को राइट लेफ्ट मूव हम करवाएं तो हमारे पास किसी भी अल्फाबेट की जो हमें रिक्वायर्ड है उनकी वैल्यूज नहीं फाइंड आउट हो सकती। ठीक है, देखें अगर हमारे पास a प्लस बी है लेफ्ट हैंड साइड पे, देन हमारे पास राइट साइड पे -1 है। सो अगर हम a b हमें दोनों वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, सो हम इससे वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते। सो अब हमें यह करना पड़ेगा कि हमें इन इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और में भी हमें इन इक्वेशंस को एक दूसरे से हमें सब्ट्रैक्ट या एडिशन करना पड़े, देन हम किसी भी जो अल्फाबेट है जो हमें रिक्वायर्ड है वैल्यूज, उनमें से एक किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो जस्ट हमें एक वैल्यू चाहिए, वो ए या बी की वैल्यू चाहिए। अगर ए अल्फाबेट या बी की वैल्यू जस्ट हमारे पास आ जाती है तो देन इट्स वेरी इजी फॉर अस कि हम ऑल जो अल्फाबेट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं उनकी हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम ये ले रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो स्टूडेंट, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है हमारे पास b plus 2c is equal to 4 and 1 is a plus b is equal to -1। सो फर्स्ट में से हमने सेकंड को माइनस करना है। ठीक है, सो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो है a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट, अब ये राइट साइड पे है, सो हमें इसको भी राइट साइड पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो माइनस b प्लस 2c which is equal to -1 as it is। अब हमें इसको माइनस करना है, सो -4। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको क्लियर हो रहा है। स्टूडेंट, हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे हमने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया है। सो ये इजीएस्ट मेथड था हमारे पास
हम जिससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते थे, जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इजीली। हमारे पास सेकंड जो मेथड है वो डिवीजन मेथड होता है कि एक इक्वेशन को हम ऊपर रखें, देन दूसरी इक्वेशन को हम एज इट इज नीचे रखें, देन माइनस प्लस करके हम उन कैंसिल आउट करके हम वैल्यूज लेके आए। सो बेस्ट जो वे है वो ये है, इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का इक्वेशन को। अगर यहां से हम इक्वेशन को फाइंड आउट करें, इक्वेशन नई हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अगर देखें ये हमारे पास आ रहा है a प्लस बी, सो माइनस है, सो माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी माइनस बी आ जाएगा हमारे पास, देन b प्लस माइनस माइनस 2c एज इट इज विच इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, सॉरी माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, दैट इज माइनस, और होंगे प्लस, हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे देखें कौन से दो जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं। दैट इज प्लस बी एंड माइनस बी, दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी a माइनस 2c विच इज इक्वल टू -5। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 5 आ गई है। हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं। अब स्टूडेंट एक स्टेप हमने और करना है, दैट इज ऐड करना है हमने जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 5 जो हम लेके आए हैं उसमें हम ऐड करेंगे। स्टूडेंट हमें ऐड करने से हमारा इसमें कौन सा रिजल्ट आने वाला है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास देखें एक जो नंबर है जो अल्फाबेट है वो हमारे पास सी है। ठीक है, और अगर हम इन तीनों इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो बी इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें हमारे पास बी जो सी अल्फाबेट है वो आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे सी आ रहा है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 पे हमारे पास 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8 है, देन इक्वेशन नंबर 5 में a माइनस 2c इज इक्वल टू -5 है। बोथ इक्वेशंस को ऐड करते हैं, देन देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अब स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 5। हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी। इक्वेशन नंबर 5 जो है हमारे पास, 3 जो है वो है 2c प्लस डी इज इक्वल हम ऐड अप कर रहे हैं, देन a माइनस 2c एज इट इज विच इज इक्वल टू 8 एंड -5 एज इट इज। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। हम इसमें अब एक और इक्वेशन हम लेके आएंगे। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट इसमें देखें तो हमारे पास आ जाता है 2c प्लस डी एज इट इज, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम रिजल्ट आना है 2c विच इज इक्वल टू 8 में से हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 3। अब स्टूडेंट देखें 2c और -2c बोथ आर डिफरेंट, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई है d प्लस a इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई है। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास a भी है और d भी है। हमारे पास d प्रेजेंट है और a भी प्रेजेंट है। जब हमारे पास दोनों अल्फाबेट प्रेजेंट आएंगे, प्रेजेंट होंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, तो हम इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 6 एंड
4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सो हमारे पास लेट्स सी कि रिजल्ट क्या आता है, d प्लस ए प्लस इक्वेशन नंबर 4, दैट इज सो प्लस 2a minus d which is equal to 3 plus 0। सो ये हमारे पास हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दिया है। रिजल्ट हमारा d प्लस ए प्लस 2a माइनस डी इज इक्वल टू 3। 0 में अब प्लस करें 3 को तो आंसर विल बी 3। सो हम d हमारे पास यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 1a है और यहाँ पे 2a है। सो वी कैन ऐड बोथ वैल्यूज, ठीक है। सो हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a, 1a प्लस 2a 3a इज इक्वल टू 3, और 3 को इस साइड पे भी डिवाइड करें, इस साइड पे भी 3 3 से कैंसिल हो गया एंड 3 3 से कैंसिल हो गया। सो जो हमारे पास वैल्यू है a की वो आ गई है 1। सो स्टूडेंट हमारे पास फाइनली वैल्यू जो a की है वो हमारे पास आ गई है। सो नाउ इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व आउट अनदर वैल्यूज, ठीक है। सो बहुत इजी हमारे लिए हो गया है कि हमने a की वैल्यू हम ले आए हैं, देन हमने एज इट इज जस्ट पुट करना है इन वैल्यूज के अंदर इस a की वैल्यू को, तो हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। सो अब इस वैल्यूज को a वैल्यू जो है वो उसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। क्योंकि हमारे पास a है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे देन b की वैल्यू डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगी। सो पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू हमारे पास a की हमारे पास 1 है, दैट इज 1 प्लस b हैज इट इज विच इज इक्वल टू माइनस 1। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये 1 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट b इज इक्वल टू माइनस 1 हैज इट इज, देन ये उधर जाएगा तो माइनस 1। सो b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस 2। सो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। सो स्टूडेंट a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखें तो हम अगर b की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, जस्ट b की वैल्यू, तो हमारे पास c की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। सो कमेंट में आपने लिखना है पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। सो जब इसमें पुट करेंगे, सो माइनस 2 है हमारे पास b की वैल्यू, सो हम माइनस 2 इसमें पुट करते हैं, देन प्लस 2 c हैज इट इज विच इज इक्वल टू 4। सो माइनस 2 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2। सो 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2। सो वी कैन राइट इट 2c इज इक्वल टू 6। सो अगर 2 को यहां पे भी डिवाइड करें, इस साइड पे भी डिवाइड करें, 2 2 से कैंसिल एंड 2 3s आर 6, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट विल बी 6। सो वी कैन राइट ए c इज इक्वल टू 3। सो द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3, जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई है c की। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए दैट इज d, ठीक है। सो d की हमें वैल्यू चाहिए तो हमें वो d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इक्वेशन नंबर अगर 3 को देखें तो जस्ट हमें, अगर हम d की वैल्यू लेके आना चाहते हैं तो हमें c की वैल्यू जस्ट पुट करनी है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3, पुट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू जो है c की इज इक्वल टू 3। सो थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 इंटू c की वैल्यू हमारे पास आई है स्टूडेंट 3, ठीक है 3, देन प्लस d हैज इट इज इक्वल टू 8, ठीक है।
सो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6 प्लस डी हैज इट इज विच इज इक्वल टू 8। सो अब हमें इस कांस्टेंट को राइट साइड पे मूव करवाना है, इस साइड पे लेके जाएंगे, देन d इज इक्वल टू 8 माइनस 6, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, सो d इज इक्वल टू 2। सो हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो स्टूडेंट हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। सो आप लिख सकते हैं आंसर, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -2, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2। दैट वाज आवर राइट आवर रिक्वायर्ड वैल्यूज। सो स्टूडेंट हमारी आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। हम एक जो हमारा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने जा रहे हैं, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, देन उसी पे ही मोस्टली जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उस पर रिलाई कर रही है। देन हम एक्सरसाइज 1.2 पे प्रोसीड करेंगे। सो स्टूडेंट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें।